दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का लगभग या पूर्णतः सफाया हो गया है। इसी साल हुए चुनाव में पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारती है। उसके बाद दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी का मेयर होता है। लेकिन इस साल हुए मेयर के चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक नहीं खड़ा किया, मेयर के लिए अपना कैंडिडेट तक नहीं खड़ा किया और बीजेपी ने अपना मेयर डिप्टी मेयर सब कुछ बना लिया। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के हाथों से एमसीडी भी चली गई। फिर भी आम आदमी पार्टी के पास कुछ पार्षद तो अभी भी थे ही, 130-135 के पार्षद अभी भी थे उसके पास। तो आज क्या हुआ दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, एक साथ इस्तीफा दे दिया। और उनमें से मुकेश गोयल जो पार्षद हैं उनकी अध्यक्षता में एक नई पार्टी बना ली, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी जानकारी दे दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जब से हम एमसीडी में आए हैं, एमसीडी में काम हो नहीं रहा है। एमसीडी में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो इस तरह करके 2.5 साल बीत गए हैं। 2.5 साल बाद फिर से एमसीडी का चुनाव होना है। तो जो पार्षद हैं उन्हें ये चिंता लग रही है कि अगर हम बिना काम के फिर चुनाव में जाएंगे तो हम अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे। जनता पूछेगी आपने 5 साल किया क्या, तो हम उनसे क्या खाली यही कहते रहेंगे कि हम लड़ें, उनसे लड़ें, एमपी से लड़ें, एमएलए से लड़ें, उनसे लड़ें, उनसे लड़ें, एलजी से लड़ें। इस तरह करके तो काम नहीं किया जा सकता है ना। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि काम करने के लिए पार्षदों ने अपनी पार्टी छोड़ दी। जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर वो जीते थे वो पार्टी छोड़ दी दोस्तों। और जो मुकेश गोयल थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने और भी तमाम पार्षद से अपील की कि जो भी उनकी पार्टी में आना चाहें उनका स्वागत है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बहुत पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर इस इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को कोई ऐसा थोड़ी कि एक बार पार्षद बना उसके बाद खत्म, उन्हें फिर से चुनाव में जाना ही है। केजरीवाल भी तो 2 बार मतलब इस तरह लोगों को बेवकूफ बना के तीसरी बार चुनाव में गया, तो लोगों ने सबक सिखाया ना। और उसके बाद देखिए, जो आदमी कहता था कि हम दिल्ली के बेटा हैं, दिल्ली के बेटा हैं, दिल्ली से चुनाव हारने के बाद जाकर कहाँ बैठा हुआ है वो आदमी। सोचिए, क्या ऐसा होता है कि अगर माँ बाप को बेटा से अगर उसको छोड़ दे तो बेटा माँ बाप को मानने से ही मना कर दे, जाके दूसरे को माँ बाप मान ले, ऐसा होता है क्या? लेकिन केजरीवाल कि ऐसा ही है। केजरीवाल इसी कैरेक्टर का ही है, क्रिमिनल माइंडेड है। मैं बहुत अपने वीडियो में केजरीवाल को यही शब्दों से सम्मानित करता हूँ, क्रिमिनल माइंडेड केजरीवाल। वो बनारस गया था चुनाव लड़ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में। वहाँ कहा था कि हम बनारस के बेटे हैं, अगर हम बनारस से नहीं भी जीते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ रेगुलरली लोगों से मिलने आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे। 2014 के बाद वो पलट कर नहीं गया दोस्तों। इसी तरह पिछले साल 2024 में हरियाणा का चुनाव था। हरियाणा का चुनाव में गया तो वहाँ का बेटा बन गया वो कि तो हम जी आपके बेटे हैं, हमको वोट दो। उनकी इसकी बीवी बाकायदा वहाँ ये बोली है, ये रिकॉर्ड पे है
कि हरियाणा के लोगों को अरविंद केजरीवाल को उसी तरह प्यार करना पड़ेगा जिस तरह गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी को करते हैं। अपने आप को गुजरात से और नरेंद्र मोदी से तुलना कर रहे हो, केजरीवाल और तुम्हारी वाइफ बंटी बबली, चोर चोर लुचक्के दोनों के दोनों। और आज देखो तुम्हारे साथ कोई रहने को तैयार नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही पंजाब में चुनाव होगा पंजाब के लोग भी तुमसे मुक्ति पा लेंगे। लेकिन पंजाब में थोड़ा नशे की समस्या है, वहाँ के लोगों को नशे से उबरने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस दिन वो नशे से उबर जाएंगे उस दिन तुमको वो लात मार के निकाल देंगे, इतना भी मुझे भरोसा है। तो दोस्तों, दिल्ली में एक नई युग की शुरुआत तो काफ़ी 2025 के स्टार्टिंग में ही हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल का पूर्णतः सफाया बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल वो कहते हैं ना, वो कीटाणु है जो मतलब कि लाइफ बॉय साबुन से भी नहीं मरता है ना, वो 0.01% जो छूट जाता है वो भी नहीं छूटना चाहिए। पूर्ण सफाया होना चाहिए केजरीवाल का। और दोस्तों, इसी के साथ केजरीवाल मतलब कि उसने अपनी दिल्ली से ऑलमोस्ट सारी राजनीति को समेटकर वो पंजाब शिफ्ट कर चुका है। जिसके जितने भी चट्टे बट्टे थे, दो चार जो मेन लोग थे, वो पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी के कुछ लोग अभी दिल्ली में डटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद ये जो बाकी बचे हुए दिल्ली में उनके जो एमएलएज हैं 20 के करीब, 20-22 के करीब, उनमें जल्द ही उनका मोह भंग टूटेगा और उनमें एक बड़ी फूट होगी। और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी टूट की तरफ अग्रसर हो रही है और ये बहुत जल्द होगा। दोस्तों, आप समय का इंतज़ार कीजिए और ये चीज़ होकर रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।